दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने एक नया विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं दलित सांसद प्रणीति शिंदे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शादी के मुद्दे पर बराबर आपके सामने आ रहा हूँ इस मुद्दे को लेकर। और मैंने कल भी इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाई थी, आज फिर आपके सामने हूँ। और मेरे एक दर्शक ने एक बेहतरीन विचार मुझे भेजा और जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और आज का वीडियो का जो विचार है, मेरे उन्हीं दर्शक जिनका नाम है वरुण कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार उपाध्याय जी ने जो मुझे मैसेज भेजा, उसी से मेरे मन में विचार आया कि मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने, देश के सामने इस मुद्दे को लेकर आऊं। दोस्तों, वरुण कुमार उपाध्याय जी ने जो मैसेज भेजा, मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूं और फिर मैं उसका विश्लेषण करूंगा कि उनके उन विचारों के पीछे क्या नीति है, क्या सोच है। वरुण कुमार उपाध्याय लिखते हैं, राहुल गांधी प्रणीति शिंदे की नंबर 1 जोड़ी है। विजयी भव, कांग्रेस पार्टी की जय विजय, बाबा साहब अंबेडकर परिवार गठबंधन की जय, सत्यमेव जयते, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, इंशाअल्लाह, सत्यम शिवम सुंदरम, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। और मैं डिटेल में जाऊं तो उनका कहने का तात्पर्य ये है, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा कि वरुण कुमार के मन में क्या छिपा है। दरअसल दोस्तों, उनका कहना है या मानना है, और मेरा भी मानना, मैं उनके विचारों से 100% सहमत हूं कि दलित सांसद प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी एक महिला और पुरुष की शादी नहीं होगी, बल्कि देश के दो महान विचारों, कांग्रेस जिसने देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई, वो विचार, और कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से लाठी डंडे खाए, तब गुलामी से देश को आज़ादी मिली। दूसरे बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने गुलामों के गुलामों यानी बहुजनों, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को संघर्ष करके आज़ादी दिलाई, उन्हें इंसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें हर तरीके के अधिकार दिलाए, चाहे वो शिक्षा का हो, आरक्षण का हो, नौकरी का हो, व्यवसाय का हो, वोट का अधिकार हो। और बाबा साहब ने जो अपने संविधान के माध्यम से करोड़ों लोगों की आज़ादी का सपना बुना था, संविधान में अधिकार देकर, आज उसी का नतीजा है कि देश के हर वर्ग, या दलित हो, पिछड़े हों, ओबीसी हों, गरीब हों, बहुजन हों, महिलाएं हों, सबको विकास करने का अवसर मिला है। और संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति में, देश के किसी भी नागरिक में, महिला में, कोई चाहे किसी जाति का है, पुरुष का है, जाति का है या धर्म का है, संविधान की नज़र में सब बराबर हैं और हर तरीके के संविधान में सबको बराबर अधिकार है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि इन दोनों की शादी, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, वोट का अधिकार, आरक्षण दिलाया और देश को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए महान संविधान देश को बाबा साहब ने दिया। ये शादी राहुल गांधी प्रणीति शिंदे की नहीं, बल्कि दो महान विचारधाराओं का मिलन होगी। दोस्तों,
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये शादी राहुल गांधी प्रीति शिंदे नहीं बल्कि दो महान विचारधाराओं का मिलन होगी। एक दूसरे में समाहित होना होगा कि एक कांग्रेस की विचारधारा है जिसने देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गोली डंडे खाए, जेलों में सड़े और बड़े बड़े आंदोलन करे और अंग्रेजों के खिलाफ लाखों की तादाद में देश की आज़ादी के लिए सड़कों पर उतरे। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी बात है कि जब ये दो विचार मिल जाएंगे, कांग्रेस विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा, जिस संविधान को बचाने की कसम राहुल गांधी ने खाई है, उस कसम को पूरा करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को बहुत बहुत मजबूती मिलेगी और प्रीति शिंदे के साथ शादी करने से संविधान के रूप में जिसको साथ लेकर चल रहे हैं, उस विचारधारा के करोड़ों लोगों से दिल से मिलने का वजह मिलेगी। दोस्तों, यानी इस शादी के होने से राहुल गांधी को तो एक पत्नी मिलेगी, लेकिन देश को दो विचारधाराओं के मिलन से मजबूती मिलेगी, संविधान को मजबूती मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। कई लोग कहते हैं यार आप इसको जो है राजनीति से जोड़ लेते, लेकिन दोस्तों एक विचार ही तो है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे दिलो दिमाग में हैं, जिससे करोड़ों लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो भाई देश ही बाबा साहब के विचारों से चल रहा है, यानी जो संविधान है वो बाबा साहब के विचारों का ही तो संग्रह है, ग्रंथ है, पुलिंदा है। तो बाबा साहब के विचार और नेहरू, गांधी या जितने भी लाखों कांग्रेस जनों ने देश को आज़ाद करने के लिए जिस विचार को लेकर आगे बढ़े, इसमें आप जो शहीद भगत सिंह का भी नाम ले सकते हैं, जो हंसते हंसते देश के लिए फांसी पे चढ़ गए। वो भी एक विचार था जिसने देश को आज़ादी से, गुलामी से आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और दोस्तों आप जानते हो कि आज भगत सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनके विचार, उनकी सोच और देश के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति उनका जो लगाव था, जो कुर्बानी उन लोगों ने दी, उनके साथियों ने दी, वो उदाहरण आज हमारे सामने है और हमेशा रहेगा। और हम भगत सिंह और उनके साथियों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, वो भी एक विचार था। और ये भी दो विचार हैं, कांग्रेस का विचारधारा, नेहरू गांधी की विचारधारा, तिलक की विचारधारा, या जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए, उनमें आप जिन्ना साहब को भी शामिल कर सकते हो, अबुल कलाम आज़ाद को भी शामिल कर सकते हो, जिनकी साझी सोच थी कांग्रेस को आज़ाद कराने के लिए। और देश को कैसे चलाया जाए वो सोच पैदा की बाबा साहब अम्बेडकर ने। देश को संविधान, एक महान संविधान देकर, जिसने सभी देश के सभी नागरिकों को बराबरी का हक दिलाया, जिसके चलते जिन लोगों को कभी पशु की तरह व्यवहार किया जाता था,
आज वो भी सीना चौड़ा करके देश के विकास में बराबर के भागीदार हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये कहते हुए कि जो लोग ये समझ रहे हैं दलित सांसद प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी का मुद्दा बहुत छोटा सा मुद्दा है, राहुल और प्रणीति की शादी का मुद्दा, दोस्तों इन दोनों की शादी एक महिला और पुरुष की शादी का मुद्दा नहीं है। ये दो देश की दो महान विचारधाराओं के मिलन का मुद्दा है। और यदि इन दोनों की शादी होती है तो इनके फलितार्थ भी महान होंगे विचारों की तरह। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे बहुत सारे, मैं उन दर्शकों का आभारी हूँ जिन्होंने इसी तरीके के विचार प्रकट किए हैं और कहा है कि प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी की जोड़ी बहुत जमेगी हर तरीके से और इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ इन दोनों परिवारों के हक के लिए, सम्मान के लिए ये शादी जरूरी है, वहीं देश के सम्मान के लिए, संविधान को बचाने के लिए और दो विचारधाराओं के मजबूती से आपस में मिलन के लिए भी ये शादी जरूरी है। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो मैंने आपके सामने रखा है। और यदि राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे की शादी होती है तो दोस्तों इन दो विचारों को बहुत मजबूती मिलेगी और इन दो विचारों के एक साथ आने से देश की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।